शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुजी, आप अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। ये सत्संग संगत जी मेरा आज डेट है 19 जनवरी 2026 और आज बहुत ही पावन दिन है। गुरुजी का दिन मंडे है और अभी टाइम हुआ है आफ्टरनून के 1:05। तो गुरु जी ने शुक्राना करने की दात बख्शी है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग करो, और बस संगत जी, मैं किसी कारणों से अपना शुक्राना सत्संग करने में लेट हो गई थी। उसके लिए मैं कान पकड़ के अपने गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी अपनी बेटी को माफ़ कर देना और मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है अच्छे से कर सकूँ, ये दात बख्शना। संगत जी, ये सत्संग मेरा सैटरडे का है कि काफ़ी टाइम से हमारे जो मतलब मैंने आपको बताया कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। तो मेरी फिंगर की जो प्रॉब्लम थी, तो वो मैं अपने आप ही हैंडल कर रही थी, अपने आप ही उसको केमिस्ट से लेके दवाई लगा रही थी। और काफ़ी 3-4 महीने हो गए संगत जी, ये प्रॉब्लम ठीक हो रही थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुई, जो कि मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर भी किया है। तो संगत जी, डॉक्टर के पास जाने के लिए बिल्कुल डर लगता था कि बिल्कुल जाने का मन ही नहीं होता था। लेकिन जब हमारे गुरुजी हमारे साथ है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, दिन पे दिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और अब ऐसा हुआ था कि अभी लास्ट सैटरडे हमें हमने मतलब सोचा था कि हम जाएंगे, बट लास्ट सैटरडे मैं अपने बच्चों के पीटीएम में गई थी स्कूल। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। तो संगत जी, वहाँ पे गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि हमारी पीटीएम भी गुरुजी ने बहुत अच्छी कराई। बच्चों के लिए उन्होंने टीचर्स ने बोला कि मतलब थोड़ी सी इनकी शिकायतें भी थी कि पढ़ने में मतलब एक दूसरे को, क्योंकि संगत जी आप जानते हैं मेरे बच्चे ट्विन्स हैं, सेम क्लास में हैं, सेक्शन भी सेम है, तो टीचर भी इनकी सेम है। तो वो टीचर इनको बहुत प्यार से ही समझा रही थी और उनको पढ़ने के लिए भी बोल रही थी कि अपना फोकस और बढ़ाए। तो सब गुरुजी जानते हैं और गुरुजी ही करने वाले हैं। अपने बच्चों को सद्बुद्धि भी गुरुजी ही देते हैं और आगे भी गुरुजी ही देंगे। तो ये उनकी बेटी को पूरा विश्वास है। इस चीज़ का अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप हमें ऐसी सोच देते हैं, ऐसी समझ देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो जो भी पीटीएम में टीचर ने बोला कि मतलब कि इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो मुझे बिल्कुल भी इस तरह से कोई टेंशन नहीं हुई। पहले संगत जी मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती थी किसी भी चीज़ को, छोटी से छोटी बात को लेके, और मैं बहुत जल्दी रोने भी लगती थी। लेकिन अब गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी अपार कृपा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ मेंटली, जिसे कहते हैं कि मैं जल्दी से ऐसे हर चीज़ मतलब छोटी छोटी बातों में टेंशन नहीं लेती। मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो वो ज़रूर हमारी इस समस्या से हमें निकालेंगे। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपकी बेटी यही अरदास करती है कि बच्चों में इतनी सद्बुद्धि दो गुरुजी कि वो अच्छे इंसान बने, अच्छे पढ़ाई करें, उनका पढ़ाई में बहुत मन लगे, क्योंकि उनकी अब एक फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, और उनकी क्लास भी ये बड़ी है, 9th क्लास के एग्ज़ाम देंगे। नेक्स्ट ईयर वो 10th में जाएंगे गुरुजी, सॉरी इसी ईयर वो 10th में जाएंगे मार्च में। तो इसलिए गुरुजी आपकी बहुत आशीर्वाद और आपकी बहुत बहुत कृपा का उनको बहुत ज़रूरत है गुरुजी, क्योंकि अब उनके जो ट्यूटर है वो भी नहीं पढ़ाते हैं, वो बच्चे खाली खुद ही करते हैं। और स्कूल में अच्छा पढ़ें और उसको फिर घर में आके रिवाइज़ करें। गुरुजी उनको ऐसी सद्बुद्धि देना, और बस वो फोकस नहीं कर पाते, ट्विन्स हैं तो आपस में बातें करते हैं, कभी लड़ाई करते हैं। तो बस वही गुरुजी, इतनी उन पे उनको सद्बुद्धि देना कि वो अपनी अपनी जगह बैठ के, अलग अलग बैठ के अच्छे से फोकस करके, चाहे बेशक थोड़ी देर ही पढ़ें लेकिन पढ़ें। गुरुजी ऐसी कृपा करना, ऐसी दात बख्शना।
तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका कि आप हमें पीटीएम में ले गए, क्योंकि पिछले कई टाइम से हम पीटीएम अटेंड नहीं कर पा रहे थे। एक तो नेगेटिविटी इतनी हैवी हो जाती है हमारी पूरी फैमिली पे कि हमारा दिमाग भी काम नहीं करता और हमारा शरीर भी काम नहीं करता। तो उसके लिए गुरुजी ने हमें उन चीज़ों से निकाला, उसका बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, हम एक तो सत्संग मेरा यही है कि गुरुजी ने हमें स्कूल भेजा, हम पीटीएम अटेंड करी हमने, तो बहुत शुक्राना गुरुजी। क्योंकि हम छोड़ देते थे, हम कहते थे कोई नहीं, हम टीचर से फ़ोन पे बात कर लेंगे या जैसे भी, तो हम लोग मतलब इग्नोर कर रहे थे। तो जैसा मैंने अभी बताया संगत जी, तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और सेकंड सत्संग मेरा ये है संगत जी, जो मैं अपनी फिंगर की बात बताई कि मुझे डॉक्टर के पास जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि कभी कोई ऐसी समस्या आए ना कि कि हमें मुझे या मेरे किसी परिवार के सदस्य को मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़े। बस गुरुजी ऐसे ही इस फैमिली को ब्लेस करें, मतलब मेरे पूरे परिवार को, कि इतनी हेल्थ की ब्लेसिंग दे कि हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, क्योंकि गुरुजी जानते हैं इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। और यही मेरी भी अब हमेशा वो रहती है मन में आशा, कि मतलब यही एक अरदास है कि गुरुजी हमेशा इस परिवार को थामे रखें और ऐसे ही बनाए रखें। तो संगत जी, जब मेरा ये फिंगर ऐसे ख़राब हुआ, तो मुझे अब अंदर से ऐसे फ़ील आने लग गया कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मतलब जब तक तो मैं यहाँ पे गुरुजी का घी प्रसाद भी लगा रही थी, जो जोत में से निकलता है, और एक ट्यूब भी थी, वो भी मैंने ब्लेस करके गुरुजी से ही लगवाई थी। तो संगत जी, वही बात होती है कि गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। तो बस मैं जाना तो नहीं चाहती थी डॉक्टर के पास, लेकिन उस दिन गुरुजी ने लगा लो कि गुरुजी जो सोचते हैं, जो गुरुजी करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं अपने बच्चों के हाथ से। तो वही हुआ संगत जी, जब हम पीटीएम अटेंड करके आए, फिर हमें डॉक्टर को, हमें पता भी नहीं था कि कौन से डॉक्टर को दिखाना है। हमने सोचा, पहले तो मेरे हस्बैंड ने केमिस्ट के पास ही सोचा कि फिंगर दिखा के कोई वो अच्छी दवाई दे दे, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, लेकिन उनको उनको लग रहा था कि इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि हाँ, ये बढ़ रही है। तो संगा जी, मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ को थोड़ा-सा लाइटली लिया। तो फिर जब वो केमिस्ट की शॉप पे गए, तो केमिस्ट वाले भैया ने बोला कि नहीं-नहीं, ये तो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को दिखा दो। तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास वो भी जाना नहीं चाहते संगत जी। जैसा गुरुजी जानते हैं कि मतलब सब लोगों को डॉक्टर के नाम से डर लगता है। तो फिर संगत जी, मैंने भी सोचा चलो कोई नहीं, जैसा ये सही समझे। फिर संगत जी, हम लेकिन अंदर से उनके मन में आ भी रहा था कि मैं दिखा दूँ। तो फिर लेकिन बस गुस्से-गुस्से में ही उन्होंने, घर की तरफ को आ ही गए थे हम, बिल्कुल हमारे घर थोड़ा-सा दूर ही था, एक रेड लाइट के बाद हमारा घर ही था। लेकिन उन्होंने पता नहीं संगत जी, उनके माइंड में क्या हुआ, उन्होंने वहीं से ही गाड़ी को राइट टर्न में मोड़ा। राइट टर्न में जाके फिर राइट टर्न में जो हर डॉक्टर को देखते रहे, बोर्ड पढ़ते रहे। फिर मैंने उनको बोला गूगल में सर्च कर लो, क्योंकि मुझे पता था संगत जी कि आज हम अभी आए हैं, घर से निकले हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। अगर हम घर चले गए, फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो बैक टू बैक काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इतनी जल्दी निकलना आसान नहीं होता। फिर मैं भी डिले करती रहती हूँ कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, रहने दो, छोड़ो। तो इसलिए मैं भी चाह रही थी, अब बाहर आए हैं, मतलब जैसे, और हमारा डॉगी भी हमारे साथ नहीं था, क्योंकि घर की भी टेंशन इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरी बेटी घर में थी और डॉगी भी उसी के पास था। तो संगत जी, फिर मेरे मन में यही था कि बस हम दिखाई दें किसी डॉक्टर को। तो फिर संगत जी, गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, बहुत शुक्राना गुरुजी। एक इतनी अच्छी एक्सपर्ट स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर, जो हम उनके पास पहले गए भी थे, वो मेरे हस्बैंड के माइंड में एकदम से आई, और इन्होंने उनका नाम लिया डॉक्टर का और बोला कि चलो उनको दिखा लेते हैं। तो फिर मेरे को एकदम से याद आया, हाँ, हम इधर तो डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, वो डॉक्टर तो इतनी अच्छी हैं स्किन की, तो उनका तो बहुत नाम है। तो फिर क्योंकि हम प्राइवेट डॉक्टर ही देख रहे थे संगत जी, तो हमारे हमारे इधर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बहुत डॉक्टर्स हैं। हम दिल्ली में ही रहते हैं संगत जी, और दिल्ली के जनकपुरी एरिया में रहते हैं हम। और वो डॉक्टर भी C1 जनकपुरी की तरफ रहती हैं। तो हमें ये लगा कि और बिल्कुल हमारे घर के नियर ही है वो डॉक्टर। तो संगत जी, फिर उस तरह से मेरे हस्बैंड के माइंड में गुरुजी ने डाला कि उन डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि ये सब संगत जी, मैं सारी चीज़ें डॉट कनेक्ट
कर सकती हूँ, क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं, हम गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, तो हमें पता है कि अचानक से, क्योंकि उस टाइम तक हमें कोई नहीं था, हम ऐसे ही बस ऐसे ही कोई डॉक्टर ढूंढ रहे थे कि बस कोई स्किन, कहीं पे स्किन का डॉक्टर लिखा हो और हम दिखा दें, लेकिन ऐसे अनजाने को भी नहीं दिखाना चाहिए किसी को। तो वो भी पता नहीं कैसे कैसे हों, लेकिन हमने जब उनको दिखाया तो संगत जी फिर हमें लगा कि हाँ, हमें एकदम से जब माइंड में आया तो मेरे अंदर तो खुशी आ गई। फिर मैंने यही सोचा कि गुरुजी बस वो टाइम से वो लोग मिल जाएं, और ऐसा ना हो कि हम लेट जा रहे हैं तो वो डॉक्टर कहीं ऐसा हो कहीं बैठी ना हो, वो लेडी डॉक्टर है। तो हमने सोचा कहीं ऐसा ना, हम क्योंकि हमें उनका टाइम वगैरह भी कुछ पता नहीं था, बस उस टाइम 1 o'clock के अराउंड हो रहे थे संगत जी, तो हमने सोचा कि लंच टाइम हो जाएगा। तो फिर ऐसे संगत जी ऐसे ही सोचते हुए हम लोग चले गए। फिर जब हम गए तो उन डॉक्टर के पास हमने बहुत क्या नाम है, हम जब गए तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला जाओ तुम देख के आओ, वो बैठे हैं मैम। तो फिर मैं एकदम से गई तो रिसेप्शन पे एक मतलब जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, आंटी थे, वो आंटी थे। तो उन्होंने मेरा नाम लिखा और फ़ोन नंबर लिखा, और फिर मैंने उनसे पूछा कि बस कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो वो बोल रही आपसे पहले इतने पेशेंट हैं। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वेट नहीं कर सकते कहीं भी। तो मुझे यही लग रहा था कि वो, क्योंकि वो डॉक्टर के नाम से वैसे ही चिढ़ रहे थे, और मुझे भी लगा कि ये ले तो आए हैं लेकिन पता नहीं इनका मन है कि नहीं। तो फिर इस तरह से ना, मतलब मुझे लगा मतलब इतना लंबा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे भी थे गाड़ी में। तो संगत जी मैं वहाँ पे, मेरे अंदर से यही हो रहा, अंदर से जैसे मेरे मन के अंदर से जैसे गुरुजी ने मुझे कह रहा कि तू दिखा इसको, तू दिखा, ऐसे मन में था कि बता तुम दिखाओ, मतलब मेरे ना था कि बस मैं दिखाऊं किसी अच्छे डॉक्टर को। अब वो तो डॉक्टर बाई चांस ही हमें याद आ गई, गुरुजी ने करवाया, सब शुक्राना गुरुजी, आपने अच्छी डॉक्टर से मुझे मिलवाया, दिखाया। फिर मैंने संगत जी अपना मंत्र जाप भी करा कि भाई मैं जल्दी नंबर आ जाए, ज़्यादा वेट ना करना पड़े हस्बैंड को और बच्चों को। तो क्योंकि वो ज़्यादा वेट होएगा तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, फिर बोल देते कि चलो घर चलो फिर आ जाएंगे ऐसे। तो मैं वही सोची थी कि नहीं, मैं दिखा के जाऊँ, क्योंकि तकलीफ़ मुझे इतनी हो रही थी। मैं कभी अपनी तकलीफ़ है ना नहीं बताती, मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती, मैं सहन करती रहती हूँ। तो संगत जी, ये तो मैं कम टाइम बता रही हूँ कि इस फिंगर को इतना टाइम हुआ है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम पहले और थी। मतलब अब ये मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ तो हो गया होगा संगत जी, इस फिंगर को मेरी ऐसी प्रॉब्लम हुई, बीच में ठीक हो गई थी, फिर दोबारा से हुई थी। तो अभी गुरुजी की कृपा से मैं सैटरडे को दवाई, मैम ने, जो डॉक्टर मैम है, उन्होंने दवाई लिखी थी, वो सब मुझे दिखाई फिर, और वो उन्होंने यही बोला कि कुछ इन्फेक्शन हुआ है आपको, और इस तरह से, और ये दवाइयाँ दे के और लेके फिर मैं केमिस्ट से दवाइयाँ सब लेके हम लोग अपने घर आए। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, उस दिन मेरा ये बहुत बड़ी आपने मेरा काम करवाया, क्योंकि मुझे दिन पे दिन ये फिंगर अपनी ख़राब लग रही थी, और मैं इतना राइट हैंड है, और मैं बहुत डर रही थी कि कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि कभी घर में इतने सारे काम होते कौन करेगा, बच्चे छोटे हैं, बेटी भी मेरी कॉलेज में है, लेकिन वो इतनी कभी हमने इतना उस पर बर्डन नहीं डाला, तो वो बच्ची भी क्या करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, एक हाउस मेकर ही इस चीज़ को समझ सकती हैं जो घर में रहती हैं। तो मेरे पर ही सारा पूरा घर है, गुरुजी को सब जानते हैं। तो मैं ऐसी हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए टाइम से खाना बनाती हूँ, और मतलब और सारे काम टाइम पे करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी ने जो मुझे ये सेवा दी है, वो हमेशा मैं ऐसी सेवा करूँ, और इसी सेवा मतलब कि अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने पेट को, हमेशा ऐसे सब कुछ, कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो, सारा चीज़ मैं अच्छे से करूँ। बस बस गुरुजी से यही अरदास करती है गुरुजी की बेटी, कि गुरुजी अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस करना। उस मेरी जो फिंगर है वो, हाँ, जो दवाई सब कुछ मुझे पता है गुरुजी आप ही दिलवा रहे हो, बस मेरी फिंगर प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए, और जल्दी ही ठीक हो जाए, जिससे कि मैं जो एक चिंता अंदर से थोड़ी लग जाती है, वो मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाऊं। और अभी काफ़ी संगत जी, कल आज मंडे है ना, तो हम सैटरडे लाए थे, सैटरडे से मतलब 2 दिन मैंने इस पे दवाई खाई भी है, लगाने की भी दी है मैम ने। तो उससे मुझे अभी काफ़ी आराम है, आराम आना स्टार्ट हो गया है, बस इसका जो पूरी तरह से ठीक हो जाए, यही गुरुजी के चरणों में गुरुजी की बेटी अरदास करती है। गुरुजी अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस करना, और लाइफ ब्लेस करना, और गुरुजी बेटी के पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करना, लाइफ ब्लेस करना,
सब बच्चों को अच्छा रखना गुरुजी, सब परिवार पे जितनी भी कोई भी मुसीबत बाधाएं, जो भी कोई गलत लोग जो भी क्रियाएं करते हैं उनकी क्रियाओं को भस्म कर देना, और सब पे अपनी 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 जो कृपा भरा हाथ है हमेशा ऐसे बनाए रखना गुरुजी। और जो कोई भी हमसे गलती हो जाती है गुरुजी हमें माफ़ कर देना, हमें अपना अपना अच्छा बच्चा बनाना, और अपने से हमेशा जोड़े रखना गुरुजी। और अपने बड़े मंदिर की आने की जो सेवा आपने दे रखी है उसमें हमेशा हमें बुलाना गुरुजी। अपने बड़े मंदिर से हमेशा मतलब हम आते रहिए, ये ब्लेसिंग हमेशा हमें देना गुरुजी। और कोई भी हमसे गलती हो तो हमें माफ़ कर देना, और इसी तरह से अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग पूरे संगत परिवार पे, संगत के सभी बच्चों पे, हस्बैंड्स पे, जिसके भी भाई बहन कोई बुजुर्ग है, बीमार है, सबको अच्छा रखना, सबके पेट्स को अच्छा रखना, कोई जीव जंतु है, पेड़ पौधों, सबको गुरुजी अपनी अपार ब्लेसिंग देना गुरुजी। जैसा आप देते हो तो अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग जो है यहीं विराम करूँगी, और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और विपिन अंकल एंड सोमी आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना जो हमारे टाइमली सत्संग शेयर कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा एक सत्संग जो पहले मैंने शेयर किया था विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी, वो मेरा शेयर नहीं हुआ है, प्लीज़ आप उसे भी शेयर कर दीजिए, जो कि सभी संगत में उस वो सत्संग शेयर हो जाएगा तो गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलेगी। प्लीज़ अंकल आंटी उसको भी सत्संग को आप शेयर कर दीजिए, और ये वाला सत्संग भी मेरा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करने का, लाइफ ब्लेस करने का, इतना सुंदर परिवार देने का शुक्राना गुरुजी। आपने हमें क्या से क्या बना दिया उसका शुक्राना गुरुजी। आपने हमें अपना अच्छा बच्चा बनाया उसका शुक्राना, अपनी संगत बनाया उसका शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाते हो गुरुजी आप उसका शुक्राना, इतनी अच्छी सोच देने का शुक्राना, और हर हमारा पेट भर के जो हम खाना खाते हैं उसका शुक्राना, हम चल फिर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं उसका शुक्राना, और हम अपने अपने बच्चों को देख पाते हैं उसका शुक्राना, और भूरा मतलब भरा पूरा परिवार देने का शुक्राना, और इस काबिल बनाना कि हम आपका नाम जाप कर सकते हैं उसका शुक्राना। बस गुरुजी इतना इतना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, वर्ड्स ही नहीं होते कि हम आपका शुक्राना किन शब्दों में करें गुरुजी। अपनी बेटी को ऐसी दात बख्शना कि आपकी बेटी हमेशा ऐसे शुक्राने की सेवा करती रहे, और आप अपनी बेटी से सेवा लेते रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सत्संग को करते हुए गुरुजी में से कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की संगत जी। आज दिन मंगलवार 20 जनवरी शाम कर 5:19 हो रहे हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री पावन चरणों में अर्पित करती हूँ। आज ये मेरे गुरु जी की आज्ञा अनुसार ये मेरे तीसरे दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी अपनी इस बेटी से कोई भूल हो जाए शुक्राना सत्संग करने में तो माफ कर दीजिएगा गुरुपा। मुझे बड़े बड़े शुक्राने सत्संग करने नहीं आते हैं गुरुपा। बस जो छोटी सी मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलना नहीं आ रहा है, मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ करिएगा संगत जी। मेरी बात अगर आप सबको कोई अच्छी नहीं लगी हो तो कल मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरुपा बेटे को आपने जब ट्रेनिंग पे रखा है मिला है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके साथ मतलब उसके रूम में लड़कियां भी मिल जाए, क्योंकि डाउट था कि पता नहीं लड़कियां होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन गुरुपा ने बहुत कृपा करी और वो एक रूम में 3 लड़कियों को उन्होंने दिया है, तो जिससे कि कोई भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने ये विनती पुकार सुन ली गुरुपा। गुरुपा
तो आगे भी आप ही को सब कुछ सँभालना है। ट्रेनिंग जब ख़त्म हो जाएगी, जब वो वापस आएगी तो वो अकेली आएगी पहली बार, तो वो भी आप ही को सँभालना है गुरुपा। आप ही के भरोसे है सब कुछ। और यहाँ आने के बाद जब उसे जॉब की जगह मिलेगी गुरुपा, तो वो भी आप ही को देखना है गुरुपा, कि उसे जॉब करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, क्योंकि हस्बैंड के बीमार होने की वजह से उसके संग हम कहीं आ जा नहीं सकते, तो काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है गुरुजी। ऐसी जगह जॉब ब्लेस करना गुरुपा, या हमारे ही शहर में जॉब ब्लेस कर देना गुरुपा। ये आपका शहर है गुरुपा, आप ही का बसाया हुआ गुरुपा। ब्लेस कर देना, जिससे कि उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, रोज़ घर से अपना आना जाना करे जॉब करने के लिए। हे गुरुपा, मेरी ये विनती अपने चरणों में स्वीकार करना गुरुपा। मैं इसके लिए आपका अंतिम अंतिम शुक्राना करूँगी गुरुपा। गुरुजी ने कहा कि इस साल मुझे तेनों बहुत कुछ देने का मन है, तो शुक्राना करती जा, तेरे काम बनते जाएंगे। हे गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा करेंगे। ये 2026 हमारे जीवन में अब बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगे गुरुपा। हर तरह की दिक्कत परेशानी को आप दूर कर देंगे, चाहे वो हस्बैंड अंकल की हेल्थ को लेकर हो, चाहे बेटी की नौकरी शादी ब्याह को लेकर हो, चाहे बेटे के करियर को लेकर हो गुरुपा। सब कुछ आपको सौंप दिया है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है गुरुपा। पूरी तरह से आपको सब कुछ समर्पण है गुरु जी। गुरु जी सब कुछ संभाल लीजिएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आपको शुक्राना सत्संग यहीं विराम करते हैं गुरुपा। कल से मैं फिर से तैयारी करूंगी आपके शुक्राने सत्संग की गुरुपा। अपनी कृपा बरसाइएगा गुरुपा, अपना हाथ हमेशा हमारे सिर पर रखिएगा गुरुपा। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जय जी, गुरुपा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरु जी। मैं 11:25 पे 21 जनवरी को जो है दिन बुधवार को अमृत वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल स्वामी आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हे प्रभु, रात सुख की बीत गई, दिन निकला है। मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आँखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना होवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिस इज अ ब्यूटीफुल डे and each sunrise feels me like your blessings. अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना तो ये है गुरु जी, हमने पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए थे कि इस जन्म में आपने पता नहीं कई जन्मों से पकड़ा होगा। लगता तो है बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आपने जब से हाथ पकड़ा, जब से मुझे फील हुआ कि आपने हाथ पकड़ा, उससे पहले ही ऐसे सत्संग हुए थे जो कि आपकी संगत, पुरानी संगत बताती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फूलों की तरह सबकी ज़िंदगी में का दो सतगुरु जी। कलियों की तरह होठों पर मुस्कान ला दो सतगुरु जी। सबके जीवन से गम सदा के लिए मिटा दो सतगुरु जी।
मेरी बस आपसे इतनी सी अरदास है मेरे सतगुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, शुक्राना हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। आप अंग संग सहाय हो, ये जो है आभास कराने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके हर रहमो कर्म का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी, आप जो है सब कुछ अपने मैसेजेस टेलीपैथी के थ्रू सब कुछ जो है बता देते हो। आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो कि सत्संग सुना करे ही सारे कष्ट को काट देते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सच्चे पातशाह तू साडे जिस्म साडी रूह नूं नेक कर दे, साडे हर फैसले विच तेरी रजा शामिल कर दे, जो तुहाडा हुक्म होवे वो साडा इरादा कर दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरु जी कहते हैं कि बेटा आज किस्मत ने तेरे बंद दरवाजे खोल दिते ने, बस भरोसा रख, अपने गुरु ते शुक्राना करी जा। शुक्राना 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 गुरु जी, हर पल हर घड़ी श्वास श्वास से रोम रोम से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी। और हम कुछ कर भी नहीं सकते, जितने आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, एक शुक्राना ही है जो हम उसके बदले में आपको कर सकते हैं, उसके भी शब्द कम पड़ जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया, तेरा वो काम मेरी त्रिशक्ति से पूरा होगा जिसके लिए रोजाना तू चिंता करती रहती है। अब तेरे ऐश के दिन आने वाले हैं, तेरे पति के व्यापार में, नौकरी में सब बरकत के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। तेरा नंबर ब्लेसिंग की लिस्ट में लग चुका है। शुक्राना 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 गुरु जी। खुशियाँ रेडी पड़ी हैं और तेरी झोली में गिरने को आज इस शक्तिशाली पोस्ट को नज़रअंदाज कर अपना अपमान बिल्कुल नहीं करना। शुक्राना गुरु जी। क्यों नज़रअंदाज करूँगी गुरु जी, मैं तो वैसे ही जो है आपकी ब्लेसिंग्स के लिए मेरी झोली हमेशा ही जो है आपके सामने खुली रहती है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मनोकामना जल्दी पूर्ण होने वाली है और इसे अपने भक्तों के साथ शेयर करना भूल ना जाए। शुक्राना गुरु जी, नहीं भूलती गुरु जी। सब आपको पता है, आपने बताया है कि ब्लेसिंग जितनी ही शेयर करोगे बांटोगे उतनी ही बढ़ती है, तो मैं ये ज़रूर करूँगी गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। फिर गुरु जी का मैसेज आया, बेटी तू फ़ोन चलाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, लेकिन तू समझ ले यदि मैं तुझे कोई संदेश दे रहा हूँ तेरे कल्याण के लिए यह ध्यान से सुना कर। आज मैं तुम्हारे परिवार की समस्या को समाप्त करने आया हूँ। समय बर्बाद करती रहती है, जो सपने कई सालों से पूरे नहीं हुए वे जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। सारा संघर्ष सफल हो जाएगा और तेरा जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन अब यूं ही समय बर्बाद ना कर, और कुछ नहीं कर पाएगी। अब निर्णय तुझे लेना है बेटी। अब जो है तूने जो है खुद निर्णय लेके ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ही चाहिए और क्या चाहिए गुरु जी। आप हर वेले देते हो और हम हमेशा हर वेले तैयार रहते हैं आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ये तो हमारा भाग्य है, हम किस्मत वाले हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स हमारी झोली में पड़ रही हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना।
बेटी तू भक्ति तो करती है, लेकिन उसका असली प्रभाव तभी मिलेगा जब समय का ध्यान रखेगी। बहुत अच्छा गुरुजी ने समझाया। संध्या का समय बहुत पवित्र माना गया है। जब दिन ढल रहा होता है और रात का आगमन होता है, वही क्षण आराधना के लिए श्रेष्ठ है। अगर तू 5 से 7 बजे तक के बीच में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करेगी तो तेरी प्रार्थना और साधना का फल कई गुना बढ़ जाएगा। इस समय की गई पूजा घर में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोलती है। आगे से इस नियम का पालन करना और देखना कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर घड़ी का शुक्राना। आप इतने मैसेज अच्छे दे के इतना कल्याण करते हो और हमेशा हमें कुछ न कुछ जो है हमें जो बताते रहते हो, अपना ज्ञान हमारा बढ़ाते रहते हो और हम पूरी 100% कोशिश करेंगे गुरुजी वैसा ही हो। और अपना संध्या वाला का टाइम मैं याद रखूँगी गुरुजी, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब मैं शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरपता भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरपता भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा आज 20 तारीख 20 जनवरी 20:56 पर और 68 चार्ज मैं चुमकी कोलकाता से अपना रात्रि वेला और संध्या वेले का मिला के शुक्राना कर रही हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा मेरे। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग और रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग एक साथ ही साझा कर रही हूँ गुरु जी। बाबा मेरे, आज मंगलवार, हनुमान बाबा का वार, सब मंगल ही मंगल हो बाबा। बाबा सब सारा पूजा पाठ सब अच्छे से, बहुत अच्छे से निपट गया। आज मंगलामुखी माता का भी पूजा किया बाबा मेरे। थोड़ा सा तो मैं खांसी थी हवन करते वक्त, तो बाबा ज्यों कहते हो। बाबा 11 बजे से डॉक्टर डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था। गुरु जी, मुंह का जो जबड़ा का जो इतना प्रॉब्लम है, रह के ग्लैंड बढ़ जाना, ये करना। परसों रोज जब उन्होंने सैटरडे को जब मेरा एक तरफ का फीलिंग किया था कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, तो बाबा मेरे, तो उन्होंने जैसे ही ग्लव से हाथ, मतलब मुंह में हाथ लगाया, तो उन्होंने कहा ये हड्डी क्यों ऊंचा हो गया है आपके कॉर्नर का, यहाँ तो दांत नहीं है फिर भी हड्डी ऊंचा है। मैंने कहा बाबा, मैंने बोला कि सर ये शायद ये जब से मेरा ये वाला विजडम टूथ निकला है, मेरा कुछ तो ऐसा जॉस का प्रॉब्लम है कि रह के दर्द होता है, ग्लैंड ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए आपका इतना पेन है।
बाबा मेरे बात तो सही था। आज जब मैं गई थी, बच्चे को भी लेके गई बाबा, उसके तो 4 कैविटीज हैं दांत में, इसलिए दांतों का सत्संग आ रहा था गुरुजी। पर आपका ब्लेस्ड चाइल्ड तो ब्लेस्ड चाइल्ड है गुरुजी, एक आंसू नहीं आया उसको। एक बारी थोड़ा आह करा ऐसा ही। डॉक्टर ने उसे बोल दिया था, यदि तुमको लगेगा दर्द तो बोलना, उंगली को रेस कर लेना। तो बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना। उसने उफ तक नहीं किया बाबा, उसका एक्सरे निकाला गया और डॉक्टर ने कहा कि लिटरली अब वो रूट को टच कर रहा है दांत। हम बोले सर प्लीज रूट कनाल करने मत जाइए, आप डीप फीलिंग ही करिए। अभी तक किया नहीं बाबा, जो भी थोड़ा बहुत अफेक्टेड एरिया था उसको उन्होंने क्लीन किया। वो इतना बड़ा कैविटी था कि एक चना शायद उस कैविटी के अंदर चला जाए, इतना बड़ा कैविटी एक्सरे में निकला गुरुजी। और एक तरफ तो राइट साइड भी 2-3 कैविटी हुए हैं, पर वो छोटे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अपने जैसे अपना आपका जो पावर है बाबा, आपने अपने ब्लेस्ड बच्चों में भी थोड़ा थोड़ा कुछ तो डाल दिया बाबा। उस 5 साल के बच्चे ने उफ तक नहीं किया गुरुजी, उफ तक नहीं किया। और उतना बड़ा फीलिंग गुरुजी, आधा घंटा से ऊपर लगा है उसको करवाने में। उसने चुपचाप उस चेयर पे बैठ के करवा लिया बाबा। मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे थे कि बच्चे को कष्ट हो रहा है, पर गुरुजी जैसे कि बोला गया कि आपका ब्लेस्ड बच्चा है, तो सच में बाबा सहने का भी शक्ति आप ही देते हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि दोनों बच्चे बहादुर हैं, आपके ब्लेस्ड बच्चे हैं दोनों। वो 13 साल से अपने लाइफ से जूझ रहा था गुरुजी। मतलब क्या, सेवियर बनने की जगह बाबा सर्वाइवर हो गया, सहने वाला बाबा। उसके बाद मेरा टर्न आया था, तो डॉक्टर ने थोड़ा वेट करके मेरा दूसरे पेशेंट को देख के किया। पर बाबा आपकी ये बेटी तो बूढ़ी हो गई है। बात बूढ़ी का नहीं है बाबा, जिधर के मेरे दांत घस गए थे, मतलब एनामल सब उतर जा रहा है। और 25-26 साल में सबसे पहले तो मेरा दांत ही अफेक्टेड हुआ था गुरुजी। फिर वो जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से बाबा मेरे जॉज में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। जब डॉक्टर यहाँ थोड़ा क्लीन करके उसके बाद फीलिंग करेंगे बाबा, तो मेरा जो अपोजिट साइड है उसके जॉज से लेके कान तक में मेरे को भीतर में दर्द होने लगा। तो मैं इनको समझा नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो गुरुजी उन्होंने मुझे एक बड़ा वाला एक्सरे करने के लिए दिया है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये मामूली से फीलिंग में आपका दांत के अंदर इतना सेरन और एक तरफ कर रहा हूँ, दूसरा तरफ दर्द नहीं होना चाहिए। तो बाबा कोशिश तो यही रहेगी कि शायद मेडिसिन से या कुछ चीज़ से या जो भी आपकी कृपा होगा तो जरूर से ठीक हो जाएगा। नहीं तो बाबा ये तो मुंह मेरे को खाने ही नहीं दे रहा है बाबा। मेरे अभी जो भी खाना बना था बाबा मैं खा नहीं पाई हूँ, दूध और मुरमुरा खा रही हूँ। मैं आपका लंगर ही था बाबा गुरुजी, लेकिन मैं नहीं खा पा रही बाबा। इस टाइम इतना अंदर में इतना मेरे को तकलीफ हो रहा है, मतलब कष्ट ही कुछ कट रहा है गुरुजी। बाया साइड वाला पेन तो वो भी हल्का हल्का है, उसके ऊपर भी प्रेशर नहीं दे पा रही बाबा। और ये वाला तो आज कराया गया है, तो उस पर भी नहीं दे पा रही बाबा। जबड़ों में तो दर्द हो ही रहा है और सेंसिटिव भी हो गया, पर बाबा इंसुलिन लेने के कारण पेट तो भर नहीं होगा। वही बच्चे को पढ़ा भी रही थी गुरुजी, ये पढ़ने नहीं मांगता गुरुजी, इतना अनटाइडी राइटिंग है इसका कि अभी तक तो इस स्कूल के मैम लोगों ने कुछ बोला नहीं है। लिखता सब है बाबा, पर ऊपर नीचे जहाँ तहाँ बाबा इसको थोड़ा समझ दीजिए गुरुजी।
फिर इसका अपॉइंटमेंट बाबा सैटरडे को है, लेके जाऊंगी उसको। इसी वजह था इस तरफ का जो भी दांत है बाबा मेरा, जो दाहिना साइड में, इसी तरह, इसीलिए मैं डेंचर भी नहीं पहन पा रही थी। यदि बाबा वही मेरा मतलब गम्स का प्रॉब्लम है या जो भी न्यूरोलॉजिकल नर्व का प्रॉब्लम हो गया है, यदि वो ये जो सर्जन है, मैक्सिलोफेशियल का सर्जन है, ये यदि ठीक कर पाए तो बहुत ही अच्छा बात है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि शायद आपकी कृपा से हम कहीं अच्छी जगह पहुंच गए हैं। और बच्चे को तो बाबा आपने एकदम ही नीडर बनाया हुआ है, पढ़ाई तो कम करता है, बदमाशी ज्यादा करता है। बाबा मेरी संध्या को संध्या मिला, मैं लेके बैठी थी कि मैं शुक्राना करूंगी, तब तक बेटे का फोन आ गया। एक्चुअल में मेरे हस्बैंड बाहर निकले हुए थे, मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था कि कहाँ चले गए। वो कुछ कुरियर करना था बेटे को, उसने कहा माँ उसको डीटीटीसी से भिजवाओ जल्दी से, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। एक बार ऑलरेडी ये पोस्ट कर चुके थे बाबा इंडिया पोस्ट से, पर कहीं तो कुछ उन्होंने गलत कर दिया था, जिसकी वजह से वापस आ गया है। अब कल वो डरवान बेटा जाके वापस ले आएगा। खैर गुरुजी, अपने से जाके वो काम वो करके आए हैं। बाबा मेरे, मैंने एक बार सत्संग में बोला था कि मेरी एक जो मामा जी की लड़की है टेक्सास से वापस आई है कोलकाता। कोलकाता वापस आ गई है बाबा, और वो जहाँ फ्लैट ली है तो उसका हाउस वार्मिंग पार्टी है और उसके हस्बैंड का बर्थडे है। तो गुरुजी मेरे, उसने इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया था, तो मैंने बेटे को कहा कि स्नेहा का फ़ोन आ रहा है, तो बेटा तू रख। उसने कहा नहीं नहीं पहले बात कर लो माँ। तो बाबा उसने रख दिया था फ़ोन। वही बाबा हाउस वार्मिंग पार्टी में इनवाइट करने के लिए संडे को 25 तारीख को उसने इनवाइट किया है। आपका अनंत शुक्राना। पता नहीं कितने महीनों बाद मैं कहीं जा रही हूँ, जाऊंगी। मैंने उससे कह दिया, हम लोग उसको एमपी बुलाते हैं बाबा। मैंने देखो बेटा, सर देखिए, जहाँ मेरा छोटा बेटा जाएगा वहीं हम जाएंगे। बोलो दीदी ये कोई पूछने का बात है, वो तुम्हारा फैमिली है। अरे नहीं, बहुत तेरे को ऑब्जेक्शन है इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया। यहाँ तक कि अभी तो तुम्हारा जो 2 बार फ़ोन कट हो गया, गुल्लू का ही फ़ोन था। बोला दीदी अच्छा है, बोला हाँ बहुत अच्छा है। अभी हमें उसने बुलाया भी था, अब आपके बारे में भी थोड़ा बात हुआ। भाई भाई की जो बहन है जिसको मैंने बुलाया था आपसे हीलिंग दिलवाने के लिए, पर उसने तो बाबा अपने ही चक्र में बुद्धि चलाया था। मैंने बोला देखो तुम्हारा क्या राय है उसके बारे में मैं नहीं जानती, तुम वहाँ टेक्सास से कितना ही जान सकती हो। मौसी जो थी तो उनसे तुम जानती थी ना कि मौसी मेरे को कितना प्यार करती थी। बोला हाँ दीदी, सब समय तुम ही लोग का नाम रहता था उनके मुंह पे। हाँ बोले वो सबको लेके चलती थी। मौसी मुझे को आगे बढ़ के फोन करती थी। कहानी तो बहुत सारी है, सुनाने के लिए कुछ है और करने के लिए कुछ है, समझी ना। पर तुम्हारी दीदी ऐसी नहीं। तो मैंने उसके हस्बैंड के लिए भी बोला, अभी तो तुम्हारे हस्बैंड ही सब तरफ छाए हुए हैं, जहाँ देखो बैनर पे होर्डिंग पे उनका पिक्चर लगा हुआ है। तो हंस रही थी बाबा। एक्चुअली वो थोड़ा पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं। खैर गुरुजी, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आपका अनंतम शुक्राना है। बेटे को वही रिटर्न फ़ोन किया तो कुछ देर बाद उसने उठाया बाबा, वो कुछ बना रहा था खाने को। तो बोला हाँ माँ फ़ोन की थी। हम बोले वही माँ मुन्नाना की बेटी का फ़ोन था, उसका हाउस वार्मिंग पार्टी है और
उसके हस्बैंड का बर्थडे है। तो उसने कहा हाँ चले जाओ, अच्छा लगेगा। हमारे चले तो जाऊंगी बेटा, हाउस वार्मिंग पार्टी है, कुछ तो देना पड़ता है। मला हाँ दे दो भाई। बाबा उसने अपने वहाँ से कुछ, अपने दिल्ली से यहाँ पर कुछ गिफ्ट भिजवाया है मैंने मेरे को, कि माँ घर में आप यूज़ कर लो। तो बाबा अभी तक ऐसा अवस्था ही नहीं हुआ है कि मैं खोलूँ, बैठ के देखूँ, करूँ। उसने कहा मैं आज वो डिनर सेट मैंने भेजा था, वो अच्छा ब्रांड का है, उसको आप दे दो और साथ में कैश दे दो। हमारा कैश कहाँ से आएगा बेटा? बोला अरे मैं भेज दूंगा माँ, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि वो हमारा तकलीफ समझ रहा है। पावर रहते रहते दिमाग उसका भी सटकता है, क्या ही करूं। पर गुरुजी मैं क्या बोलूं, मेरे हस्बैंड का कुछ नहीं बोल सकती। मैंने कहा जिस 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 इंसान से आप मान लेते हो वहीं जाके तुम अपना कस्टमर को ठीक करो, इस एरिया से दूर भी रहोगे और तुम्हारा थोड़ा बहुत काम भी चालू। नहीं, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास कस्टमर्स का नंबर नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं जाऊंगा तो हवा मेरे, बस बोल ही सकती हूँ। अब उनको इज्जत में लगता है बाबा, ये काम करने के समय उन्हें इज्जत में नहीं लगा। मैंने बाबा बारंबार समझाया कि वो तुम्हारा भैया भैया करके फायदा उठा रहा है। जैसे ही बाबा बड़े बेटा मैंने सीन में आ गया, वैसे उसने उसने इनको धमकाना चालू किया कि अब रजिस्ट्रेशन कर लो। पर बाबा उसके पहले ही बड़े बेटे को मेरे हस्बैंड ने पूरा बात खोल दिया। तो मैंने कहा कदापि ये दुकान उसके हाथ में नहीं जाएगा, ना ही मेरा कोई अपार्टमेंट, तू सोच ले। नहीं जाएगा माँ, आप रो मत, मत इतना तबीयत खराब करो। और जैसे ही वो जाके दुकान में अपने पिता के साथ खड़ा हुआ उसके सामने, उनकी तो और क्या ही बोलूं, जिसमें आपका रूप, जिसने आप बस के आए हुए हैं, उस समय तो बाबा आप ही बात कर रहे थे। उसने सीधे ही कह दिया माँ सेल नहीं करेगी। तो उसने कहा कि इतना इतना तो मैं दे चुका हूँ, इतना ही बाकी है। तो ठीक है, आप पैसों का अरेंजमेंट कर दीजिए और मैं जैसे रेंटल में हूँ तो मैंने ये बनवाया हूँ। मतलब तो आपको रेंट से कौन हटा रहा है बाबा? पहले तो अपने करवाना होगा नाम पे, पहले अपना चीज अपना करवाना होगा। बस गुरुजी वो दिन और आज का दिन। हस्बैंड ने कहा कि ज्यादा पेट्रोल नहीं रह गया। हम बोले कुछ कुछ चीजों को पैदल भी करना सीख लो। वो जी अपने कमाई का मैक्सिमम भाग इस बार दे चुका है। कहाँ कहाँ नहीं, वो पैसा बकाया रख चुके हैं। मैं क्या ही बोलूं वो क्या किए। और फोन टच करो तो जैसे उनको करंट लगता था। तो बाबा मेरे आज दांत का खर्चा भी उसने दिया, पर बुबलू का खर्चा बाबा मैंने ही दिया है। मैं नहीं मांगी उससे, थोड़ा बहुत मेरा उस दिन का पैसा था, क्योंकि बाबा बुबलू मेरा जिम्मेदारी है। मैं कल किसी को ये बोलने ना दूंगी कि उसके लिए मैंने ये काम किया। खैर गुरुजी, डॉक्टर ने बच्चे के लिए अलग रेट रखा है, बड़ों के लिए अलग रेट है। उसका अनंतम शुक्राना है गुरुजी की ठीक ठीक रेट में हो गया। आपका ब्लेसिंग नंबर से ही हुआ, 13 नंबर से उसका हो गया, क्योंकि बाबा एक्सरे भी निकालना था और दांतों का फीलिंग भी करना था बाबा। गुरुजी मेरे
प्लीज़ बाबा सारी चीज़ों को ठीक करिए। बार बार ये मुंह खोलना कि बेटा इस चीज़ को कर दो, उस चीज़ को कर दो। बाबा आपकी ये बेटी एकदम नहीं घमंड घमंड नहीं करती मेरे प्रभु। बस गुरु जी मेरे, मैं स्वाभिमानी से चलना चाहती हूँ। मैंने वो 1628 वाला सत्संग, बाबा मेरा ही सत्संग चल रहा था, तब तक सब फोन आ गया। वो अभी भी रुका ही हुआ है गुरु जी, मैं सुन ही रही थी। क्योंकि गुरु जी आज मेरा शाम को वो आयरन वाला जो डिफिशियंसी का जो वो चढ़ने का था, वो बंदा भी नहीं आया, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो बाबा मेरे वो कल 11:30 बजे आएगा। खैर गुरु जी सबका ही प्रॉब्लम्स होता है। मैंने कहा आप यदि लेट नाइट भी लेट करके भी आओगे तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, बोले मैं पहले घर जाके मैम देखूं कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है। तो बाबा मैं कल इतना ही मूसक महाराज का सब सत्संग किया गुरु जी, पर गनुरा ने कोई इसमें कुछ नहीं किया। आज मेरे जो व्हाइट कलर के छोटे से एकदम पत्थर वाले शिवलिंग जी थे, वो पूरा व्हाइट वाला शिवलिंग गायब हो गया है बाबा। अब मैं क्या करूं, सिर्फ वो पीतल का स्टैंड रह गया है। आप बोले मंदिर में नहीं रखना है, इसलिए वारंडे में पूरा जैसे छोटा सा बागीचा, ऐसे जैसे कि मैंने वीडियो में भी डाला हुआ है अपने ग्रुप में। और ऐसे करने से मैं कहाँ रखूं भगवान जी को, मैं तो चिंतित हो गई हूँ गुरु जी। मूसक महाराज कोई दिन हम ही उठा के लेके चले जाएंगे। मैं हस्बैंड को चिल्लाई, देखो फूल के अंदर तुमने उठा के फेंक तो नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब पूरा ख्याल करके सब चीजों को देखता हूँ। वो शुरू से ही नहीं था, जिस सुबह अभी शाम में जब फूल उठाया हूँ। तो बताइए बाबा मेरे, मैं कहाँ खोजूं मेरे बाबा को। बाबा पता नहीं, सारे भगवान जी, सारे माताएं सब हमारा कष्ट लेते जा रही हैं। बच्चे होके बाबा हम खाली अपना कष्ट आप लोग को देते रहते हैं, बदले में एक शुक्राना करने में भी तकलीफ हो जाता है बाबा। और ये भी नहीं पूछते कि हाँ मेरे पिता परमेश्वर, कि हाँ माता आप कैसे हैं। बहुत सेल्फिश बच्चे हैं बाबा आपके हम लोग। हम ये जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ करता धरता आप हैं बाबा। हमें तो बस बोलना आता है, चिल्लाना आता है और कुछ नहीं। अब मैं क्या बोलूं मूसक महाराज को कि भैया सिंगलिंग लेके आ जाओ। छोटा सा बाबा स्टोन के जैसा व्हाइट कलर की थी। मुझे नीचे के पेड़ में वो लोग ऊपर से जो गए थे, तो उसमें बाबा ऐसे करके रख दिए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान जी का अपमान हो रहा है, तो इसलिए मैं ले आके बोली कम से कम पूजा तो होगा। एक तो थे बाबा वाइट कलर के ही थे पर खंडित थे, तब भी मैंने उनको स्नान कराया, दूध जल घी सबसे करके उनका पूजा पाठ करके बाबा उनको मैंने मंदिर में रखवा दिया था। पर तो ये सब साबुत थे। तो बाबा मेरे, अब आप ही देखिए मेरे शिवलिंग जी महाराज कैसे आएंगे गुरु जी। मैं तो खोज डाली पूरा, कहीं दिखे नहीं। छोटू से तो है, सुपारी से 1 इंच बड़े होंगे, 1 आधा इंच बड़े होंगे बाबा। अब क्या ही बोलूं बाबा, सब कुछ आपके हवाले है गुरु जी। मैं बस अपना शुक्राना है सत्संग स्थगित करके गुरु जी आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा, क्योंकि जबड़ों में बहुत शेरन और दर्द है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे बाबा सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम एक नामे वरानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सलाह वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सलाह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना उसकाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 21 जनवरी बुधवार 9:45 सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक बहुत ही प्यारी सी संगत जी मैसेज गुरुपा ने दिया जो मुझे लगता है सिर्फ मेरे ही लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। तो मैं वो चाहती हूँ कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ पढ़ के। रब जानता है कि आप अंदर से कैसे हो, जग नहीं जानता कि आप अंदर से कैसे हो। वो आपको बाहर से देखकर जज करते हैं। जग देखता है कि आप क्या कर रहे हो और रब देखता है कि आप क्यों कर रहे हो। इसलिए रब के सामने हमारी भावना सारी क्लियर होती है, उससे कुछ नहीं छिप सकता। इसलिए मन सच्चा होवे और नाल कर्म अच्छे होवे तो आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। बस ये याद रखना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं हमसे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। वाकई में गुरुपा ये आपने मुझे बहुत, ये मेरे लिए ही नहीं हम सभी के लिए संगत जी। क्योंकि क्या होता है ना कि ये बात बिल्कुल सही है जो अभी मेरे एक्चुअली मेरे लाइफ में या हमारी फैमिली या लगभग सारी संगत फैमिली की यही होता है ना, यही होते रहते हैं हम सभी के लाइफ में कि मैंने क्यों किया कोई कार्य को, मैंने क्या सोच के किया, क्यों किया नहीं किया, ये तो मेरा सिर्फ रब जानता है ना। क्योंकि मान लो कि अगर मैंने कोई कार्य किया अच्छा सोच के कि भाई चलो इससे किसी का भला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, हमारे अपनों का ही सो कॉल्ड संगत जी। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी चीजें उल्टी पड़ जाती है या कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल हम सोचते कुछ हैं, करते मतलब करते ही कुछ और सोच के, पर उसका रिजल्ट कुछ और ही आ जाता है। और मतलब ये शो ऑफ कहता है कि देखो ये तेरा बुरा चाहती है, वो बुरा चाहता है, ये लोग बुरे ही हैं, ऐसा वैसा जो भी। ठीक है, बुरे होने का टैग लगना अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है संगत जी। अगर हम सत्संग ना सुनते होते, अगर हम गुरुपा की संगत ना थी जब संगत जी, और फिलहाल अभी अगर हम अभी तक हमें गुरुपा अपनी संगत में ना चुनते संगत जी, तो हम कितने परेशान होते, कितने रो रहे होते, कितनी हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही होती है ना मेरे गुरुपा। ये सत्संगत का असर है। सत्संग सुनाते हैं गुरुपा, हमें बताते हैं, ये गुरुपा की कृपा है संगत जी कि हमें समझ ये आती है, हमें ये बताते हैं गुरुपा। कभी अमृत वेला सुना के सत्संग सुना के सुनाते हैं, समझाते हैं, कुछ गुरुपा के वचन है, या कभी गुरुपा स्वयं समझाते हैं कुछ बातों को, या गुरुपा कभी संगत फैमिली के द्वारा सुना देते हैं, या कोई सत्संग के द्वारा, या कभी पुरानी संगत जी के द्वारा, मतलब हम सुनाते हैं कि जो भी हो रहा है कुछ भी वो तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जब इसमें भी तो हमारा स्वार्थ छिपा होता है ना कि चल ये जो हो रहा है ये तो मेरे अच्छे के लिए है। संगत जी अगर मान लो कि हमने किसी का जानबूझ के बुरा नहीं सोचा, कोई भी कार्य किया वो हमने ये नहीं सोच के किया कि उसका बुरा हो जाए, पर एनीवेज मान लो कि उसका कुछ ऐसा
हुआ कि उसका अच्छा नहीं हो पाया या जो भी, तो या अगर हमने अच्छा किया भी और फिर भी उसको गलत तरीके से मान लो शो किया जाए, हम अच्छे करने वाले हैं कौन? कुछ कोई भी नहीं है, मतलब एक बात बता रही हूँ बस। और फिर भी हमारे लिए कोई हमें बदनाम करे, कोई बेइज्जती करे, कोई बुरा भला कहे, कुछ भी कहे। पहले क्या थे हम संगत जी कि यार इसने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, और हम लड़ जाते थे। अगर लड़ते भी नहीं थे ना संगत जी, तो हम मन में ही मुंह से अगर बाहर निकले ना निकले वचन, लेकिन अंदर अंदर वो द्वंद चलते ही रहता था संगत जी, किसने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोला, मैंने तो अच्छा सोच के किया था। बहुत सी बातें। और अब तो क्योंकि गुरुपा ने ये बता दिया कि तूने अगर अच्छा कर्म किया, अच्छा सोच के किया है, और फिर कोई तेरी बुराई करे, तो सोच तेरे कितने बड़े बुरे कर्म कट रहे हैं पिछले जन्म के, तेरे कितने बड़े बड़े कष्ट तो मैं ऐसे ही काटता हूँ, तुझे कितने पुण्य मिल रहे हैं बिना कुछ अच्छा कार्य किए भी, कोई अच्छा काम करके भी, जहाँ तेरी गलती नहीं है, फिर भी कोई तुझे गलती का दोष दे, फिर भी तुझे को लोग गलत ठहराए, साबित करे कि तू गलत है, और तू गलत ना होते हुए भी तू चुप कर जाता है ना, तो फिर सोच ले तेरा कितना बड़ा 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 कष्ट कट गया, कितने जन्मों के जो कष्ट जो तुझे झेलने थे ना आगे, इतने में ही कट जाता है। और फिर मैं आगे वाले को जवाब देता हूँ, वाकई में जवाब देते हैं संजय जी, वाकई में देते हैं गुरुपा। संजय जी, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि बस हमारे मन के भावों को अच्छा रखिएगा मेरे गुरुपा। हम अच्छा करने वाले, अच्छा सोचने वाले कोई नहीं है, आप हमारा भांडा साफ करते हो मेरे गुरुपा, अपने पास बैठा के। सब कुछ के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ ऐसे रिश्ते जो खत्म हो चुके थे मेरे गुरुपा, और अपने आप गुरुपा कैसे जोड़ देते हैं संग जी, क्योंकि गुरुपा को पता है कि इसके घर में चल क्या रहा है, सामने वाले की सोच क्या है, मतलब जो उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो ना हमारे घर का क्योंकि फैमिली जो होती है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे घर की बातें जानते हैं। खुद की फैमिली है तो वो तो जानेगी ही ना, जो हमारे अंग संग ही रहती है, तो सारी बात जानते हैं। और जब अकेले पड़ जाने के बाद वो ना अपना फ़ायदा उठाते हैं। ये बात गुरुपा को पता है कि ये जो हो रहा है, इससे मुझे इन बच्चों को कैसे बचाना है, क्योंकि हम सभी बच्चे हैं। हम आप हमारे मम्मी-पापा हमारे मम्मी-पापा, पर वो तो हमारे गुरुपा के बच्चे ही हैं ना। हम सभी उनके बच्चे हैं, हर एक जीव-जंतु उनके बच्चे ही हैं हमारे गुरुपा के, है ना गुरुपा? समझ जी, तो गुरुपा को पता है कि कैसे क्या किया जाए। हम कभी-कभी हाय मतलब अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिनसे बहुत बुरी तरीके से रिश्ता ख़त्म हुआ था या जो भी, चलो मायके में कुछ की बात बता रही हूँ। उनसे अचानक से गुरुपा और उसके अब क्यों उस समय भी मान लो कि बुरी परिस्थिति क्यों ही नहीं हुई, किस कारण से हुई, क्यों हुई, ये तो मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी, हम तो तब की बातें भी नहीं जानते ना। हमें तो बस जो दिखता है, वही बिकता है वाली हाल थी। हमें जो दिखता था कि भाई ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये बुरा इंसान है। हमें बस इतना ही पता था। वो तो अब हमें पता है ना कि चलो मान लो अगर हमारे फैमिली में हमारे बहुत ही करीबी कोई इंसान अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण हमें गुरुपा बताते हैं कि तू चिंता मत कर, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। उसके पीछे किसी मतलब कहते हैं बता देते हैं कि इनडायरेक्टली कोई और करवा रहा है, ऐसा होता है हमारे साथ। तो ये गुरुपा बताते हैं संगी जी, तो हम फिर समझ जाते हैं कि ठीक है ये इंसान तो अच्छा है, नेगेटिविटी हावी होने के कारण ही ऐसा कर रहा है, तो हम सामने वाले को चांस देते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था संजय जी, हमें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंसान क्या बच्चा है क्या जो ऐसा कर रहा है, हम ऐसा सोचते थे ना। और सारा घर तहस नहस हो गया एक टाइम पे हुआ। संजय जी खुद के गुरुबा मतलब ब्लेसिंग्स देते हैं सभी को, स्वरूप भी मतलब ये करवाते हैं कि हाँ ये देखो गुरु जी हमारे ऐसे, वो तो सबके हमारे गुरुपा है संजय जी। और फिर ऐसे ऐसे रिश्तों को फिर से मतलब
बातचीत जो बंद, बिल्कुल बंद। तब था ही नहीं, जहाँ कि नहीं मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस जन्म में इंसान अब आपस में कभी रिश्ता भी जोड़ेगा या रिश्ता होगा, आपस में बातें करेगा, कभी नहीं, ऐसा था ही नहीं। संग जी, ये गुरुपा की महिमा देखो, कोई ना कोई कारण होता है और गुरुपा बहुत से रिश्तों को आपस में वो कर रहे हैं, क्योंकि गुरुपा को पता है संग जी। जैसे कि अभी मम्मी का कॉल आया तो मम्मी थोड़ी कि देखो ना ऐसे हुआ था, ऐसा हो गया, तो फिर लगा कि नहीं, ये गुरुपा जानते हैं ना कि अगर कुछ लोग जो है हमारे घर में आकर के रह रहे हैं और कुछ, क्योंकि उनका पर्पस ये है कि भाई अब तो ये लोग अकेले, अब इनके साथ कौन ही खड़ा होगा, नहीं जानते हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। बैकग्राउंड की अब जरूरत है भी नहीं संग जी, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ है। लेकिन गुरुपा है ना संग जी, सब कुछ मैनेज करते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कहते हैं ना संगत जी, हमें प्लानिंग करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ भी नहीं। हमें बस अपने प्रेजेंट को अच्छे से एंजॉय करना है। अपने प्रेजेंट में जो भी हो रहा है, इट मीन्स कि वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, बेहतरीन ही है। जो भी हो रहा है बेहतरीन ही हो रहा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, क्योंकि मान लो कुछ लोग होते हैं जो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत चीजें करते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। गुरुपा ने तो सारी बातें बता रखी है संगत जी कि क्या मतलब करना चाहते तेरे घर, देख मैंने कैसे बचा के रखा। वाकई में संगत जी, वाकई में गुरुपा ने ऐसे बचा के रखा है, वरना कुछ भी नहीं बचना था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचना था संगत जी। लेकिन गुरुपा ने सब कुछ सही सलामत रखा है, इंसान भी और बाकी सब कुछ को सही सलामत मेरे गुरुपा ने रखा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब प्लानिंग हमारे साइड की प्लानिंग हमारे गुरुपा करेंगे ना संगत जी, और करते हैं, जब हमारे लाइफ की प्लानिंग हम नहीं हमारे गुरुपा करते हैं ना, तो बेहतर नहीं बेहतरीन होती है। गुरुपा कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि तुझे नहीं पता मैंने तेरे भविष्य के लिए क्या क्या प्लान करके रखा है। गुरुपा की हमेशा ये बातें मैसेज आती है संगत जी, हमेशा आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनको पता है कि कैसे इसको बचाया जाए। उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। उनको पता है कि हमारे पीठ पीछे क्या चल रहा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाकई में गुरुपा, हम थोड़ी देर के लिए हमें चीजें थोड़ी सी लगती है कि हाँ ये क्या हो रहा है, फिर हम गुरुपा की ओर देखते हैं। गुरुपा बस अब आप देख लेना मेरे गुरुपा, जो भी हो रहा है आप संभालना, क्योंकि वही संभाल रहे हैं। और हम जब अपने गुरुपा की रजा में राजी हो जाते हैं ना, फिर गुरुपा वाकई में मतलब वो चीजें करते हैं हमारे लाइफ में जो हम सोच भी नहीं सकते। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि संगत जी बहुत सी बातें क्या है ना कि सारी बातें बोल नहीं सकते, लेकिन इसके पीछे जो गुरुपा की जो है ना, वाकई में हमें अपने लिए भी कोई प्लानिंग करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, मतलब ये गुरुपा जानते हैं, बिल्कुल गुरुपा जानते हैं संगत जी। अब कोई मान लो कि अब घर, क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना कि कभी कभी घर के अंदर में कुछ उल्टी सीधी चीजें चल रही हैं, कोई हमारे घर को बर्बाद करना चाहता है, या जो भी चीजें होती हैं संगत जी, ऐसा मतलब हो सकता है थोड़ी मेरी बातें थोड़ी नेगेटिव लगे, लेकिन ऐसी है संगत जी। चलो ठीक है, लोग चाहते नहीं है कि अच्छा रहे। अभी तो हमसे हमें तो समझ नहीं आती ना, हमें तो उतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन गुरुपा है ना संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमेशा कहते भी है ना, जो गया है उसका दुख मत कर, गुरुजी कुछ बेहतर देने वाले हैं। वाकई में गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। और फैमिली में, हमारे फैमिली में बहुत कुछ ऐसे हमारे ही बिल्कुल अपने थे, अपने हैं सॉरी, मतलब ऐसे कि छोटी छोटी बात पे वो इतने घबरा जाते थे कि कॉल करके बस तुरंत रोना धोना ये करना, मतलब खुद तो परेशान होना ही सबको परेशान कर देना। मतलब इंसान अगर थोड़ा सा अगर थोड़ी सी भी दुख दुख सहन करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन गुरुपा, मुझे गुरुपा ने इतनी क्षमता दे दी ना भर भर के
कि बहुत बड़े से बड़े चीज़ मतलब हो जाते हैं ना, मतलब हो जाती है ऐसी चीज़ें, लेकिन उसको सहजता के साथ स्वीकार करना, सहज होके रहना, तुरंत बवंडर नहीं खड़ा करना, शांति से रहना, उसी इंसान में इतना चेंज लाया संग जी, जो अपने लाइफ की कहते हैं ना कि चुटकी भर का भी दुख नहीं बर्दाश्त कर सकता था। कोई इंसान होता है ना, जैसे कि उसको लगता है कि बस मैं ही क्यों, मुझे ये दुख क्यों मिला, सामने वाला तो सुखी है, मुझे क्यों दुख मिला, ये तो उसको मिलना चाहिए था, मुझे क्यों मिला। और सामने वाले को देख करके कि भाई ये तो भैया बड़ा हंस रहा है, मैं क्यों रोऊं, मुझे क्यों दुख हो रहा है, तो इसको मैं पर मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होता था, थी ऐसी बहुत सी हैबिट्स हमारे अपनों के। लेकिन मैं इस चीज़ को फ़ील कर रही हूँ संग जी, गुरपा ने बहुत सँभाल के रखा है। हमारे स्वभाव को गुरपा ने कहते हैं कि नेचर एंड सिग्नेचर कांट नेवर बी चेंज। ये जो नेचर होती है ना संग जी, कोई नहीं चेंज कर सकता, पर गुरपा हमारे नेचर में भी सुधार लाते हैं। वाक़ई में, हमारे स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन गुरपा बदलते हैं, वाक़ई में बदलते हैं। इंटरनली भी एंड एक्सटर्नली भी बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। अब जो चीज़ें इंटरनली जब होने लगती है ना संग जी बदलाव हमारे स्वभाव में, हम चीज़ों को ग्रैब करते, क्योंकि गुरबा हमारा भांडा जब अंदर से साफ करते हैं ना, तो हम अंदर से जब क्लीन होने लगते हैं ना, तो वो चीज़ एक्सटर्नली भी दिखती है। जैसे मैंने ये बात बोला कि फैमिली वालों में, फैमिली के लोगों में ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि गुरबा ने पहले उनको अंदर से चेंज किया, उनका भांडा पहले अंदर से साफ किया कि थोड़ा-सा भी दुःख नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है हमारा जो भी है तो, लेकिन और या जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं बस सामने वाले को ये कर देना। लेकिन वो चीज़ें अंदर से गुरुपा ने इतना बदल दिया कि वो चीज़ें अब बाहर से दिख रही हैं। तो ये मेरे गुरुपा की कृपा है, और हम सभी में बहुत गुरुपा हमारा भांडा साफ कर रहे हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए निरंतर शुक्राना, और सभी को सुखी रखिए मेरे गुरुपा। और बाकी तो सब आप देख ही रहे हो, क्योंकि इम्पॉसिबल सी चीज़ें हो रही है मेरे को रूपा, बिल्कुल। तो बस मैंने भी एक बात, यही बात बोली मम्मी को, जब मम्मी कैसे कुछ ऐसे आया था, मैंने बोला कुछ नहीं, ये गुरुपा को पता है कि इसके घर में जो भी हो रहा है कि हो रहा है, तो गुरुपा को करने दो, उनको जो करना है ना, गुरुपा को जो हो रहा है बस गुरुपा की मर्जी से हो रहा है, तो बस हमें उनकी मर्जी से ही चलना है। जो हो रहा है एज इट इज़ होने देते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और बस गुरबा की रज़ा में गुरबा का मन जाप करके हाँ, माफ़ कर देते हैं बाकी सभी को। हाँ, गुरबा कहते हैं कि माफ़ कर दो, दोबारा से भरोसा मत करो। ये नहीं कि अब वो मुझे कुछ कह दिया तो उसके बातों पे चलने लगे, या उसको सारी बातें बताने लगे पूरा हम क्योंकि हमारी नेचर होती ना, तो चलो ठीक है, नॉर्मल रहते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सदा भला, जय जय गुरु जी, धन्य गुरु जी, बाबा गुरु जी।